बामसेप ने कांशीराम की जवानी भी खा गई। कांशीराम ने अपने फॉलोअर्स को गालीबाज नहीं बनाया कभी। दलित मिडिल क्लास से मेरा कोई भरोसा नहीं है। यह अपने पैरों में हथौड़ी मार रहा है, अपनी उंगलियां तोड़ रहा है, कुछ दिन बाद अपना कान काटेगा, अपना नाक काटेगा, एक ये भ्रम में कि हम हुक्मरान बनेंगे और पार्लियामेंट के गुंबद पर अंडरवियर बनियान पहनकर दूरबीन से अफगानिस्तान से और रसिया तक वहां तक शासन करेंगे। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्य अनार्य सिद्धांत पर विश्वास किया था? क्या बाबा साहब तो बोलते हैं यह सिद्धांत इतना खतरनाक है, सांप की तरह है, इसको लाठी से मार डालो। इससे ब्राह्मण अपनी सुपीरियरिटी स्टेब्लिश करना चाहते हैं हमारे ऊपर कि हम यूरोप से आए हैं और अपनी रिश्तेदारी यूरोप से जोड़ना चाहते हैं ताकि हमको दबा के रखें। ये बाबा साहब की थेसिस है हुवर शुद्राज में। ब्राह्मण विदेश भगा देंगे, मूल निवासी हैं, शासक बनेंगे, हवा में जो है ना तीर चलाना है। दलित पैंथर्स के बाद बामसेप DS4 दलितों में एक हिम्मत पैदा की और लोग इकट्ठा हुए। जो बात अभी रतन लाल जी ने कही, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं क्या वास्तव में? क्योंकि आपका भी लंबा अनुभव है सोसाइटी में काम करने का, बहुत सारी बुक आपने लिखी हैं, बड़े आंदोलनों से जुड़े रहे। कैसा आप लग रहा है कि मतलब इसका कोई उपचार है, इससे निजात पाई जा सकती है या इसी प्रकार समाज जो है वो ठगता रहेगा? देखिए राहुल जी, अभी जब चाय पी रहे थे आप तो आपने एक बात कही थी कि मैं प्रसाद जी आपको राष्ट्रीय सहारा के दिनों से जानता हूँ। राष्ट्रीय सहारा में मैं 10 सवाल का जवाब देता था। दलित लोग चिट्ठियों से पूछते थे, गैर दलित भी पूछते थे और उस पर मुझे चिट्ठियों में गालियाँ लिख करके आती थी। मैं प्यार से जवाब देता था। 18 साल का बच्चा मुझे अम्बेडकर बात बताता था तो मैं आदरणीय लिख के जवाब देता था। अभी कुछ दिन पहले आपके एक प्रोग्राम में एक पाठक ने ये लिखा कि प्रसाद दिन ने क्या किसी को एक नौकरी दिलाई है क्या? मैं कभी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन हुआ। आंदोलन की एक डिमांड सरकार ने मानी। राजनाथ सिंह उस समय शिक्षा मंत्री थे कि आप प्रसाद जी आंदोलन विड्रॉ कर लीजिए। सीएम थे? हाँ, नहीं, शिक्षा मंत्री तब थे उत्तर प्रदेश। हाँ, कल्याण सिंह सीएम थे। तो हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एडेड स्कूल्स में SC ST का आरक्षण लागू करेंगे। हमने कहा आप विज्ञापन पहले निकालिए। तो 1500 का विज्ञापन, पोस्ट का विज्ञापन निकला और 1500 लोग लेक्चरर हो गए। जब इंटरव्यू चालू हो गया उनका तो हमारे साथियों ने कहा लखनऊ आ जाइए आप जो है और सेलिब्रेट करते हैं इसको। उसके बाद से हजारों हजार दलित, अब यह कानून बन गया। हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज में आरक्षण हो गया, फिर वही जाके डिग्री कॉलेज में हो गया। तो भी एक नौजवान ने कहा आपने किसी एक आदमी को नौकरी दिलाया क्या? तो भी मैं उसको आदरणीय कह के hello dear, please go and ask the teachers who have been appointed in school, high school and degree colleges, in intermediate colleges after 1991. तो अगर मैं पब्लिक लाइफ में हूँ तो पब्लिक मुझसे प्रश्न भी पूछ सकती है ना। पब्लिक का अधिकार पूछने का है। तो जो प्रश्न प्रोफेसर रतन लाल पूछ रहे हैं उसका प्यार से जवाब देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ही इज ए स्कॉलर, ही इज ए थिंकर, हिज अम्बेडकर नामा इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म टुडे ऑफ आइडियाज। बिल्कुल। तो इनका जवाब लाल साहब आप बुरा क्यों मान गए? हम आपको बताते हैं ये गाली गलौजी आता है ना सीधा। सर, जो समाज आपको, जैसा आपने बताया कि राष्ट्रीय सहारा में आपको उस समय भर भर के गालियां भेजता था 98 और 95 से, तो मैं पढ़ रहा हूँ लगातार आपको। आप देखिए तो अभी आप समझिए कि आप 25-27 साल के बाद में भी अगर समाज उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा, वहीं खड़ा है, तो तब्दीलियाँ क्या आई फिर? तो वो जो काम प्रोफेसर रतनलाल जी के साथ हो रहा वही चंद्रभान प्रसाद जी के साथ हो रहा था। तो क्या उम्मीद करेंगे ऐसी सोसाइटी से? देखिए एक बात मैं भूल जाऊं इसके पहले, बामसेप का एक हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन रहा है दलित चेतना बढ़ाने में। दलित पैंथर्स के बाद
बामसेफ DS4 दलितों में एक हिम्मत पैदा की और लोग इकट्ठा हुए, पर बामसेफ ने कांशीराम की जवानी भी खा गई। बामसेफ ने एक हैंडसम BSc पास व्यक्ति की पूरी जवानी बामसेफ ने खा ली, तो बामसेफ को जो दूसरे लोगों ने इनहेरिट किया है, चाहे जितने भी टुकड़े हो गए हों, उनको ये तो मालूम होना चाहिए कि कांशीराम ने अपने फॉलोअर्स को गालीबाज नहीं बनाया कभी। ये बड़ी बात है। कांशीराम ने अपने फॉलोअर्स को गालीबाज नहीं बनाया कभी। तो अगर कोई यह सवाल पूछे कि आप ऐसी जनरेशन क्यों पैदा कर रहे हैं जो प्रोफेसर रतन लाल के प्रश्नों से डर जाए, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये, मेरा यह स्पष्ट मानना है, मैं तो सब काम बंद कर दिया था, मैं एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, उनके लिए किताबें लिख रहा हूँ, अपनी जीवनी लिखा है मैंने, वो छपेगी अमेरिका में। दलित समाज, दलित मिडिल क्लास से मेरा कोई भरोसा नहीं है। यह अपने पैरों में हथौड़ी मार रहा है, अपनी उंगलियां तोड़ रहा है, कुछ दिन बाद अपना कान काटेगा, अपना नाक काटेगा, एक ये भ्रम में कि हम हुक्मरान बनेंगे और पार्लियामेंट के गुंबद पर अंडरवियर बनियान पहनकर दूरबीन से अफगानिस्तान से और रसिया तक वहाँ तक शासन करेंगे। आप ये बताइए मुझे, कई लोगों ने लिखा है कि प्रसाद जी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो शासक वर्ग है उसके साथ कहीं अन्याय नहीं होता है, तो शासक वर्ग कैसे बन जाएंगे आप? ये बताइए ना, दिल्ली की MCD में एक सीट जो नहीं जीत पा रहा है से मिलके, और वो बोला है हम शासक वर्ग बनेंगे। 16.5% पॉपुलेशन कैसे शासक वर्ग बनेंगे? हम अमेरिका में जा चुके हैं, एक यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं। ब्लैक ने ये कभी गलत ड्रीम अपने लोगों को नहीं दिखाया। उन्होंने ब्लैक्स को कैपिटलिस्ट बनने के लिए भागीदारी, हाँ, इसका आंदोलन चलाया, और जब पहले ब्लैक पूंजीपति बने, इसके बाद ब्लैक राष्ट्रपति बना, और एक बार नहीं 2 बार बना। तो अगर यह बात डॉक्टर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, तो किसी को आना चाहिए ना ये ब्लूप्रिंट लेकर के, प्रधानमंत्री कैसे बने। 273 सीट हम जीतेंगे प्रसाद जी, हमारा यह ब्लूप्रिंट है। तो अगर इस तरह से जवाब देने का आपके पास साहस नहीं है, तो आप कैसे हुक्मरान बनेंगे? जो पूछते हैं कि आपने एक को भी नौकरी दिलाया है, तो न चंद्रभान प्रसाद न मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। अगर मैं ये सवाल उठाऊं कि मोदी सरकार ने नौकरियां ख़त्म कर दी, तो हमसे आप सवाल पूछे कि आपने एक को दिलवाया, तो ये तो बेहुदा सवाल है ना, बेहुदा सवाल है। हमारे लिखने बोलने से, मिलने से, मेमोरेंडम देने से, आंदोलन करने से अगर कुछ लोगों का भला हो जाए, तो बेहतर ही तो सरकार का काम है नौकरी देना ना। तो इसके लिए वैसे लोगों से पूछिए कि तुम कितना दिन सड़क पर आए हो। अगर रोस्टर की लड़ाई हम लोगों ने लड़ दी, और उससे कितने हज़ारों हज़ार टीचर लेक्चरर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो वो नहीं है। हम नहीं भी करने तो तुम्हारे प्रति जिम्मेदार थोड़ी हैं। क्यों? हम सरकार का जवाब अधूरा है। जी तो दलित समाज से मेरी कोई उम्मीद नहीं है। इनके बच्चों को शादियों के लिए लड़के नहीं मिलेंगे। जो मिडिल क्लास है, जिसकी 30,000 रुपये 3,000 रुपये तनख्वाह डेली है, 90,000 रुपये के ऊपर वालों की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये अपना सब कुछ खो रहा है। थोड़ी सी मैं तो चुपचाप बैठ गया था, अमेरिका किताब लिख रहा हूँ, मस्त हूँ, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अम्बेडकर नामा पर जो लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद बची है कि मिडिल क्लास एकदम कोलैप्स नहीं हो चुका है। कुछ लोग इसमें से बीच में जो है कुछ करने की, कुछ लोग मतलब बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रोफेसर रतन लाल, ही हैज क्रिएटेड सच ए प्लेटफॉर्म जहाँ पर प्रश्न पूछने से लोग घबरा जा रहे हैं। अरे आप सीधे उत्तर दो ना कि माननीय प्रोफेसर साहब, हमारा ये ब्लूप्रिंट है, ये है। अब लोग गाली दे रहे हैं, तो मतलब कि किस तरह का
जो अगर कोई जो बात अभी आपने कही कि काशीराम ने तो अपने जो शागिर्द थे वो ऐसे नहीं बनाए थे गाली गलौच वाले, लेकिन ये कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ बने हैं, किस तरह के अम्बेडकरवादी कहाँ से लाए गए हैं, इनका ऊंचाई कितनी है, इनका वजन कितना है। इनका अम्बेडकरवाद जो है वो शायद काशीराम वाला अम्बेडकरवाद नहीं है, और जो तमाम जो पुरखे रहे हैं बाबा साहब के बाद में उनके वाला अम्बेडकरवाद नहीं, जो वर्तमान समय में। ये बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये बात वही सिद्ध कर रहे हैं। और इनकी एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। अच्छा, उसमें एक हुक्मरान वाला बात में न हुक्का राम बन सकता है न चुक्का राम बन सकता है जी। बाबा साहब ने एक का बात कही थी, एक लाइन, लंबा भाषण है 1944 का मद्रास में, 10 पेज का भाषण है। उस भाषण में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन की बात की है, गांधी पवेल मुलाकात की बात की है, गांधी जिन्ना पे बात की है, अपने अनुभव है उस पर बात की है, और अंतिम 2 पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि हमारा उद्देश्य अपने समुदाय को शासक जमात बनाना है, जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो। तो इतना तो पढ़ लिया, इसीलिए कुपड़ मैं कहता हूँ, कुपड़ कहता हूँ। लेकिन उसके आगे कंक्लूडिंग पोर्शन है, कम अंडर वन लीडरशिप, वन पार्टी, जो अपना 54-58 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कांशीराम के संगठन को ही दर्जनों संगठन में बांट दिया। सोचिए, पहले जो मैं सवाल उठा रहा हूँ, जो कांशीराम को ही धोखा दे सकता है, जबकि हम लोगों ने कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं लिया, यही लोग लिया। तो वो कह रहे हैं कम अंडर वन, उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। तो क्या एक छतरी के नीचे है ये अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण पूरे पार्टी को खंडित कर दिया। इसीलिए सवाल ये पूछना लाजमी है कि अगर चंदा दे रहे हो तो उससे सवाल पूछो कि तुमने कौन से संस्थान बनाए, कौन से हुक्काराम बन गए, क्या बन गए। वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर की सोशलिस्ट दल से उनका समझौता भी हुआ था, 16%, अब माल ST भी जोड़ दीजिए, सारे 22% मिल के कैसे इस देश में हुक्मरान बनेगा बताओ। अब मूल निवासी जो कह रहे हो DNA टेस्ट करवाए हो, राहुल नागपाल तो गोरा दिख रहा है, कोई एक दलित होगा एकदम काला होगा, कोई ब्राह्मण जो है एकदम काला होगा, कोई गोरा होगा। हरियाणा पंजाब में दलित और पिछड़े और ब्राह्मण भी एक तरह से दिख रहे होंगे। तो ये इस ज़माने में जो हमारे समाज को गुमराह करके चंदा इकट्ठा कर रहे हो, पता है, कभी पढ़ा है? सुविराज जायसवाल की किताब है कास्ट इट्स ओरिजिन फंक्शन डायमेंशन ऑफ चेंज, RS शर्मा को पढ़ा है? तो नहीं पढ़ा है। कथा कहानी चूरन छाप किताब पढ़ते हो। ओवर पीरियड ऑफ टाइम शक, कुशान तमाम लोग आए, इंटरमिक्सिंग हुआ है कल्चर का। तो कैसे कह सकते हो कि अच्छा जो है भी मान लो कि यूरोशिया से भी आया है, तो संविधान लिखा गया था, कैसे भेजोगे? पहले ब्लूप्रिंट बताओ मुझे, है कुछ? सिंपल सी बात, आप आपके माध्यम से मैं ये आपके दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का इस पर क्या विचार है? ये बड़ा सवाल है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्य अनार्य सिद्धांत पर विश्वास किया था क्या? बाबा साहब तो बोलते हैं यह सिद्धांत इतना खतरनाक है कि सांप की तरह है, इसको लाठी से मार डालो। इससे ब्राह्मण अपनी सुपीरियरिटी स्टेब्लिश करना चाहते हैं हमारे ऊपर कि हम यूरोप से आए हैं और अपनी रिश्तेदारी यूरोप से जोड़ना चाहते हैं ताकि हमको दबा के रखें। ये बाबा साहब की थेसिस है हुवर शुद्धराज में। तो अगर कोई इसको देखिए, आप बोलिए कि नहीं बाबा ये बाहर से ये लोग आए हैं आर्य, और मेरा नाम ये है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, विचार हर तरह के होने चाहिए, लेकिन बाबा साहब के नाम पर उसको अगर परोसा जा रहा है तो गलत है, तो अपराध है। नहीं ना, हम तो दूसरा मुहिम चला रहे हैं। अब सुन लीजिए, ये अमूर्त में जो है ना, हवा में ब्राह्मण विदेश भगा देंगे, मूल निवासी हैं शासक बनेंगे, हवा में जो है ना तीर चलाना है। ग्लोबल वर्ल्ड में मैं कह रहा हूँ, दुनिया भर के जितने ब्राह्मण बैठे हुए हो दुनिया भर में, वो सब भारत आओ और भारत आके अपने लोगों को बताओ कि कैसे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ माइनॉरिटी के नाम पे कैसे रिजर्वेशन ले रहे हो, कैसे लाभ ले रहे हो, यहाँ आके बताओ। कह रहा हूँ जितने शूद्रों, अछूतों, ट्राइबल,
है ना। तुम लोग भारत छोड़ो, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, वहाँ पढ़ो, कोलंबिया में पढ़ो, हार्वर्ड में पढ़ो, कैम्ब्रिज में पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया जाओ, फिल्म बनाओ, एक्टर बनो, हॉलीवुड में जाओ और स्पोर्ट्स में जाओ, थीसिस लिखो। हम तो ये कह रहे हैं, ये सब जितना ये सब है ना, गिरोह सब है, मिशनरी गिरोह सब है, ये पूरा जनता को चाहता नहीं है कि उसी का पैसा लेके उसी का गला दाब रहा है। चाहता नहीं कि पढ़े लिखे, ये सब चाहता नहीं कि सोचे। बाबा साहब कोलंबिया गए थे, लंदन में पढ़े थे, ये सब बता दे इतना करोड़ों लिया है कि एक को कोलंबिया भेजा हो। ये बड़ी बात है, मतलब तो समाज चंदा दे रहा है। तो ये सवाल देखिए, हमें तो जितना आरएसएस बीजेपी से लड़ना है उससे ज़्यादा इन कुपड़ों से भी लड़ना है, क्योंकि हमारे लोग जो भोले वाले लोग हैं, इनके जो है ना भाषणबाजी में उसमें फंसे हुए हैं। तो इन कुपड़ों को जो ठीक करना, वहीं से हमारे लोग वापस आएंगे। इसलिए अब एंटीडोट दे रहा हूँ कि दिमाग में सोचो कि तुम्हारे पैसे लिए कहाँ गए, तुम्हारे बच्चों, तुम जो पैसा दे रहे हो देश से ब्राह्मण भगाने के लिए पैसा दे रहे हो कि अपने बच्चों की नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा दे रहे हो, ये सोचना शुरू करो, ये कह रहा हूँ। शुक्रिया।